हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग में शेष 2 का गुणनफल जोड़ने पर योगफल 154 प्राप्त होता हो तो पूर्णांकों को ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो द्विघात समीकरण कहलाती है। क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। अब दिया गया 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है। तो माना प्रथम पूर्णांक हम यहाँ पर मान लेते हैं x, तो द्वितीय पूर्णांक हो जाएगा द्वितीय पूर्णांक बराबर x योग 1 और तृतीय पूर्णांक हो जाएगा बराबर x योग 2। क्योंकि तीनों ही क्या क्रमागत है, अर्थात x में 1 जोड़ेंगे तो उससे आगे वाला आ जाएगा, उसमें एक और जोड़ देंगे तो उससे आगे वाला आ जाएगा। अब दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो पहला है पूर्णांक उसका वर्ग करके शेष 2 है उनका गुणनफल जोड़ना है, अर्थात x योग 1 गुणा में x योग 2। तो हमारे पास जो इनका योगफल है वह कितना प्राप्त होता है, 154 प्राप्त होता है। तो x का वर्ग योग 3x योग 2, माफ कीजिए यहाँ पर होगा 2 बराबर 154। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग योग 3x घटाव 152 बराबर 0। अब हम यहाँ पर यदि गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होते हैं गुणनखंड 19x घटाव 16x घटाव 152 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x का वर्ग घटाव 16x योग 19x घटाव 152 बराबर 0। तो 2x यहाँ पर विनिष्ट आ जाएगा, अंदर बचेगा x घटाव 8 योग यहाँ पर 19 विनिष्ट आ जाएगा, अंदर बचेगा x घटाव 8 बराबर 0। तो यहाँ से x घटाव 8 क्या है, वो विनिष्ट है। तो x घटाव 8 गुणा में 2x योग 19 बराबर 0। तो x घटाव 8 गुणा में 2x योग 19 बराबर 0 है। तो या तो ये पद 0 के बराबर है, ये पद 0 के बराबर है। जब हम x घटाव 8 बराबर 0 करते हैं तो x का मान आता है 8, और यदि हम 2x योग 19 बराबर 0 करते हैं तो हमारे पास x का मान आता है ऋणात्मक 19/2, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, अतः x का मान हो जाएगा 8 है। यदि हमारे पास प्रथम पूर्णांक 8 आता है तो द्वितीय पूर्णांक होगा 9 और तृतीय पूर्णांक हो जाएगा 10। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।